अच्छा, खास बात क्या है, बुक का नाम भी क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और चैप्टर का नाम भी क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। लंदन की गलियों में अपना ग्रिफिन साइंटिस्ट वस्त्रहीन घूम रहा था। आप बोलेंगे ऐसा क्यों भाई, वस्त्रहीन क्यों? भाई क्योंकि जब वो ड्रग्स लेता था, उसको इनविजिबल होने के लिए ड्रग्स लेता था, तो उसको क्या करने पड़ते थे, कपड़े उतारने पड़ते थे। आज की वीडियो खास है, आज की वीडियो में कुछ बात है। आज की इस वीडियो में हम द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं अपकमिंग बोर्ड के लिए, क्लास 10th के लिए। आज के क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होंगे, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी होते हैं, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए भी होते हैं। उन सभी के लिए हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। अभी ये सारे क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स के लिए होने वाले हैं और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 ही क्वेश्चन हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, ध्यान से देखना। और क्वेश्चन आंसर मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर दूंगा, आपको लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। समझा तो मैं आपको दूंगा, वर्ड के मीनिंग बता दूंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, व्हाट वर लैंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, समझ आ जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही कि चैप्टर कौन सा है। तो चैप्टर कौन सा है, अ लेटर टू गॉड। बुक कौन सी है आपके पास, फर्स्ट फ्लाइट की बुक है। ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट की बुक से सबसे पहला ही चैप्टर आपके पास है अ लेटर टू गॉड। ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है क्योंकि लैंचो नाम वहीं पर आया था। लैंचो किसका नाम है, एक फार्मर का नाम है। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वर लैंचोस फीलिंग्स, कि लैंचो की क्या फीलिंग्स थी जब हेल का मतलब होता है ओले गिरना, वो जो ओले का तूफान आया था, आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो जो ओले का वो तूफान था, वो जो ओले गिरना था, जब वो बंद हो गया था तो लैंचो की फीलिंग क्या थी। ठीक है, आंसर, व्हेन द हेल स्टॉप्ड लैंचो वाज वरीड बिकॉज द हेल हैड डिस्ट्रॉयड ऑल द कॉर्न प्लांटेड बाय हिम। तो जैसे ही हेल रुकी, लैंचो बड़ा ही उदास था, चिंतित था। चिंतित क्यों था, क्योंकि उस हेल ने, उस ओले ने क्या करा, जो ओले गिरे थे इतनी फोर्स के साथ, उसने सभी की सभी जो उसकी खेती थी कॉर्न की, जो उसने प्लांट की थी लैंचो ने, सारा का सारा बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। उस ओले ने, उस ओले के तूफान ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। तो लैंचो बड़ा परेशान था बेचारा। एंड ही वॉज सैड एज ऑल हिज हार्ड वर्क हैड गॉन फॉर नथिंग। और वो उदास इसलिए भी था क्योंकि जो इतनी सारी उसने मेहनत की थी, उस मेहनत को उसको कुछ फल ही नहीं मिला, वो मेहनत उसकी बेकार चली गई। एंड एक्सेप्ट गॉड देयर वॉज नो वन हु कुड हेल्प देम फ्रॉम फेसिंग हंगर। और एक ही इंसान बचा था, वो थे भगवान, जो उसकी हेल्प कर सकते थे भूख से मरने से। अगर उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होता तो इस साल वो भूख से मरने वाले थे। वो कह रहे थे कि भूख से मर जाएंगे हम, मगर एक ही चीज़ थी, वो थे भगवान, जिस पे वो विश्वास रखता था कि भगवान हमें बचा लेंगे। मेरी सारी फसलें बर्बाद होगी जिससे मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। भगवान पे विश्वास था कि हाँ, भगवान ही उनको बचा सकते हैं भूख के मरने से। ठीक है, तो ये आंसर खत्म होता है। क्वेश्चन उसने बोला था कि लैंचो की क्या फीलिंग थी जब हेल रुक गया था। भाई उदास था, उदास क्यों हो गया वो, जबकि तो उसको खुश होना चाहिए था। मगर उसने ये देखा ना कि उसकी जो सारी की सारी फसलें वो बर्बाद कर दी इस ओले के तूफान ने, इस ओले ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। उदास इसलिए भी था कि उसकी सारी की सारी मेहनत खराब हो गई है। भगवान पे विश्वास रखता था, भगवान ही उसकी मदद कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास कवर हो चुका है 2 मार्क्स के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करने वाला हूं और लिखा हुआ है यहाँ पर कि वाई डिड पैगी एंड मैडी नॉट वेट फॉर वोंडा। मैडी, पैगी, वोंडा कौन से चैप्टर में नाम आया था? ये चैप्टर का नाम है आपके पास 100 ड्रेसेस। पार्ट 1 भी है इसका, पार्ट 2 भी है। ठीक है, ये करेक्टर्स वहीं पर आए थे। ये तीनों की तीनों लड़कियों के नाम है। वोंडा हमारे पास मेन करेक्टर थी और पैगी मैडी उसकी फ्रेंड थी। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि पैगी और मैडी वोंडा के लिए इंतजार क्यों नहीं किया उन्होंने, उन दोनों फ्रेंड्स ने वोंडा का इंतजार क्यों नहीं किया। ये क्वेश्चन ऐसा पूछ क्यों रहे, क्योंकि नॉर्मली होता क्या था, नॉर्मली स्कूल डेज में ये होता था कि पैगी और मैडी वोंडा का इंतजार किया करते थे, उसका मजाक बनाने के लिए, टाइम पास करने के लिए, फन करने के लिए। मगर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि पैगी और मैडी ने उसका इंतजार क्यों नहीं किया। वाई का मतलब क्यों होता है। आंसर कहता है
पैगी एंड मैडी डिड नॉट वेट फॉर वांडा बिकॉज इट वॉज ड्रिजलिंग। सबसे पहली वजह कि पैगी और मैडी ने उसका इंतजार उस दिन इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस दिन क्या हो रही थी, थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही थी। ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी होना, उस दिन बूंदाबांदी हो रही थी, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है एंड द विनर्स ऑफ द ड्रेस डिजाइनिंग कॉम्पिटिशन हैड टू बी अनाउंस्ड बाय मिस मैसन। उस दिन एक खास बात और थी कि भाई कुछ दिन पहले ही उनके स्कूल में ड्रेस के डिज़ाइनिंग का या फिर ड्राइंग कंपटीशन उनके स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें वांडा और पैगी मैडी ने पार्टिसिपेट किया था और भी क्लासमेट्स थे। तो उस दिन ना वो रिजल्ट भी अनाउंस होने थे, जिस दिन उन्होंने वेट नहीं किया वांडा का। एक तो बूंदाबांदी हो रही थी और दूसरी बात ये थी कि उस दिन रिजल्ट भी अनाउंस होने थे, तो रिजल्ट सुनने के लिए उनको जाना था। वो वेट करते तो लेट हो जाते, या फिर वांडा आई ही नहीं थी उस दिन, आपको ये भी पता होगा, आपने चैप्टर पढ़ा था। तो डिज़ाइनिंग कंपटीशन के रिजल्ट अनाउंस होने थे किसके द्वारा, उनकी क्लास टीचर के द्वारा। क्लास टीचर का नाम क्या लिखा हुआ है, बाय मिस मैसन, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया 2 मार्क्स के लिए। वो कहता है कि पैगी और मैडी ने वांडा का इंतजार क्यों नहीं किया था। आपने सिंपली आंसर बताना है, इंतजार इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस दिन क्या हो रही थी, थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही थी, तो इंतजार करना उचित तो था नहीं। और दूसरा कि ड्रेस डिज़ाइनिंग कंपटीशन, जो ड्राइंग का कंपटीशन था, उसके रिजल्ट अनाउंस होने थे उनके क्लास टीचर के द्वारा, इसलिए उन दोनों ने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। वो सीधा के सीधा कहाँ चले गए, अपने स्कूल चले गए। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है व्हाट वाज द मेजर फ्लॉ इन ट्रिकी। तो मेजर का मतलब भाई मेन होता है और फ्लॉ का मतलब होता है कमी, कोई गलती, किसी चीज़ का अभाव होना या दोष होना। त्रुटि को बोला गया, मिस्टेक को बोला गया, किसी चीज़ की लैक को बोला गया। तो फ्लॉ का मतलब ये हुआ। अच्छा, ट्रिकी कौन है? ट्रिकी एक छोटे से कुत्ते का नाम। मैंने आपको चैप्टर का नाम नहीं बताया। ये चैप्टर आपके पास कौन सा है, आ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का आपका पहला ही चैप्टर है, आ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। वहाँ पे उस कुत्ते का नाम आया था ट्रिकी। तो छोटा सा जो कुत्ता है उसमें किस चीज़ की कमी थी भाई, क्या दोष था उसका, वो बताना है आपको। द मेजर फ्लॉ इन ट्रिकी वॉज दैट ही वॉज अ ग्लटन। सबसे पहली कमी जो उसके अंदर थी, स्मॉल ट्रिकी का एक फीचर था, वो था ग्लटन। ग्लटन मतलब होता है पेटू, भुक्कड़, जो कि बहुत ज़्यादा खाता है, ज़रूरत से ज़्यादा खाता है, ठीक है, उसको बोला गया ग्लटन। सबसे पहली कमी तो उसकी ये थी। एंड कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम ईटिंग एनीथिंग गिवन टू हिम। भाई जो उसकी मालकिन थी ना, उस स्मॉल डॉग की जो ऑनर थी मिसेस पम्फ्रे, वो अमीर घर से थी, रिच थी। तो उस कुत्ते की किस्मत समझो कि उसको खाने को अच्छा बहुत कुछ मिलता था और मिलता ही रहता था पूरे दिन में कई बार। भाई कुत्ता लालची, भुक्कड़, पेटू, अपने आप को रोक ही ना पाए। जब जब उसको खाने को मिले वो जब जब भरे, पेट भरे, ठूस ठूस के खाए, तो अपने आप को रोक नहीं पाता था। तो बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग का मतलब क्या है, जरूरत से ज़्यादा खा रहा है, पूरे दिन खा रहा है ना, सब कुछ खा रहा है, कुछ रोक ही नहीं रहा अपने आप को। तो ओवर ईटिंग की वजह से ही हैड बिकम सो ओबीस। ओवर ईटिंग की वजह से वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ओबीस हो गया। ओबीस का मतलब क्या होता है, मोटा होता है। मोटा नॉर्मल मोटा नहीं, अनहेल्दी वे में मोटा। जैसे ओबेसिटी वर्ड है, ओबेसिटी जो बना है ओबीस से ही बना है। ओबेसिटी मोटापा, बीमारी को बोला गया कि इतना ज़्यादा मोटा होना कि जो आपके लिए अनहेल्दी होता है, आप परेशान रहते हैं उस मोटापे से। तो कुत्ता इतना खाने की वजह से क्या हो गया, ओबीस हो गया। ओबीस का मतलब मोटा, आपको समझ आ गया, अनहेल्दी वे में बात की जा रही है। तो भाई ओवर ईटिंग की वजह से ओबीस हो चुका है एंड अनहेल्दी दैट ही कुड बेयरली वॉक। अब मोटा हो गया तो अनहेल्दी फील कर रहा है, चलने में दिक्कत, सांस फूलने में दिक्कत, आलसपन, ये सारी चीज़ें। और इस वजह से वो क्या नहीं कर पा रहा, वो चल तक नहीं पा रहा है। बेयरली का मतलब क्या है, ना के बराबर, मतलब उसको बड़ी मुश्किल से वो वॉक भी कर पा रहा है, कठिनाई हो रही है उसको, डिफिकल्टीज हो रही है वॉक करने में, इतना ज़्यादा मोटा वो हो चुका है।
तो ये उसकी प्रॉब्लम थी। सबसे पहला क्या वर्ड मैंने आपको बताया, ग्लटन। ग्लटन का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना। पेटू, भुक्कड़ को बोला गया, अपने आप को रोक नहीं पाता था, जो कुछ उसको खाने को मिले वो सब कुछ खा लेता था। तो इस ओवर ईटिंग की वजह से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गया, और इस वजह से वो बिल्कुल चल फिर भी नहीं पा रहा था, बड़ी उसको मुश्किल हो रही थी, कठिनाई हो रही थी। तो ये उसका मेजर फ्लॉ था ट्रिकी में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास कवर हो गया 2 मार्क्स का। लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं, और इसमें कहता है व्हाट मेड द बॉयज फॉलो ग्रिफिन। व्हाट मेड द बॉयज फॉलो ग्रिफिन। अब ग्रिफिन जैसे ही नाम आता है तो आपके दिमाग में चैप्टर आ जाना चाहिए, ग्रिफिन कौन से चैप्टर से लिया गया। ये ग्रिफिन लिया गया चैप्टर से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। हाँ, ये चैप्टर का नाम है। अच्छा, खास बात क्या है, बुक का नाम भी क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और चैप्टर का नाम भी क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ग्रिफिन जो था एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवरी की थी, जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो पाता था, मगर उसने उसको गलत फ़ायदा उठाया, अच्छे वे में उसका यूज़ नहीं किया, कुछ ऐसी बात हुई थी चैप्टर में। तो ये कह रहा है ग्रिफिन को 2 लड़कों ने फॉलो किया था, तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या देखा उन लड़कों ने जिसकी वजह से उन्होंने ग्रिफिन को फॉलो किया, ऐसा क्या देख लिया था उन्होंने, आपको आंसर बताना। कहता है ग्रिफिन वॉज वॉकिंग नेकेड ऑन द लंडन स्ट्रीट्स। तो ग्रिफिन भाई नेकेड घूम रहा था, नेकेड का मतलब होता है नंगा, वस्त्रहीन। लंदन की गलियों में अपना ग्रिफिन साइंटिस्ट वस्त्रहीन घूम रहा था। आप बोलेंगे ऐसा क्यों भाई, वस्त्रहीन क्यों? भाई क्योंकि जब वो ड्रग्स लेता था, उसको इनविजिबल होने के लिए ड्रग्स लेता था, तो उसको क्या करने पड़ते थे, कपड़े उतारने पड़ते थे। जैसे सारे कपड़े उतार देगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। आप समझो, अगर उसने कुछ चीज़ नहीं उतारी तो वो दिखेगी, क्योंकि कपड़ा थोड़ा ना गायब होगा, इंसान का शरीर गायब होगा उस डिस्कवरी के हिसाब से। अगर मान लो उसने कैप पहनी हुई है तो कैप वो शो कर रही होगी, अगर उसने उतारी नहीं है। सब कुछ, सारे कपड़े उतार दिए, उसने टाई नहीं उतारी तो वो टाई शो हो रही होगी। इसलिए क्या किया, सारे के सारे कपड़े को क्या करा, उतार दिया। लंदन की गलियों में नेकेड घूम रहा था, वो वस्त्रहीन घूम रहा था, वजह आप समझ गए, इनविजिबल हो गया था वो। ही स्टेप्ड ऑन सम मड एंड एज ही वॉकड हिज फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स वर विजिबल। अब भाई वो तो बेफिक्र घूम रहा है, इनविजिबल है, उसे क्या पता, मतलब उसे ये पता है कि मुझे कोई देख नहीं सकता है। तो उसने गलती से कीचड़ में पैर रख दिया। स्टेप का मतलब होता है कदम, और वर्क के हिसाब से उसका मतलब होता है कदम रखना। तो उसने पैर रख दिया कीचड़ पे। अब वही कीचड़ के पैर वो आगे लेके जब चल रहा होगा तो कीचड़ के पैर के निशान तो बनते जा रहे होंगे ना। भाई एक खाली सड़क है और वहाँ पे कीचड़ के पैर के निशान कैसे बनते जा रहे हैं, यही एक अलग बात वहाँ पर हो गई थी। तो कीचड़ के पैर के फुटप्रिंट्स का मतलब पैर के निशान, तो कीचड़ के पैर के निशान दिखने लग गए। बंदा कोई नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा वहां पर। कीचड़ के बाद क्या हो गया, पैर के निशान बनना शुरू हो गए, ये अलग बात थी। एंड दे वर नोटिस्ड बाय 2 बॉयज हु फॉलोड हिम। अब भाई वो जो 2 लड़के वहां पे खड़े हुए थे उन्होंने देख लिया, अबे ये पैर के निशान कैसे बन रहे हैं। उन्होंने क्या कर लिया, फॉलो कर लिया। ये वजह थी जिस वजह से उन बच्चों ने क्या करा, उस ग्रिफिन को फॉलो किया। पूरा आंसर एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। ग्रिफिन लंदन की गलियों में नंगा घूम रहा था क्योंकि वो विजिबल हो चुका था। उसने कीचड़ पे पैर रखा, वही कीचड़ के पैर जब वो आगे लेके बढ़ा, निशान दिखे, बंदा कोई नहीं दिख रहा, पैर के निशान दिख रहे हैं। 2 लड़कों ने नोटिस कर लिया तो वो पीछा करते रहे कि ये पैर कहाँ तक जा रहे हैं। अच्छा, वो पैर के निशान गायब भी तो हो जाएंगे ना एक पॉइंट तक जाके, क्योंकि जैसे जैसे आगे होते जाओगे वो कीचड़ का जो कीचड़ है वो कम होता जाएगा, पैर से कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक बार को आपका पूरा पैर साफ हो जाएगा और कीचड़ के जो पैर दिख रहे थे वो दिखना बंद हो जाएंगे। तो बच्चों ने जब तक फॉलो किया जब तक वो दिखना बंद नहीं होंगे। बस इसी के साथ हम इन 4 क्वेश्चंस को यहीं पे ओवर कर रहे हैं। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। लिखकर प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। अगर ये ऐसे नहीं आए तो कहीं ना कहीं आपको MCQ के रूप में भी फ़ायदा करेगा, जो मैंने आपको बातें अभी बताई है। तो प्लीज़ इसको लिखकर भी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। बस
आज के लिए इतना ही। मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा और 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाऊँगा। बस आज के लिए फिर यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियोज़।